Hello students, welcome to you all, the lecture number 38. So students, in this video, we will be continue with chapter surface area and volume. Here exercise 13.1 and we have fourth question. And in the previous videos, we have solved first question, second questions and other questions. And I hope you have been solving this exercise, which is a part of syllabus of annual exam. Okay, so without any delay, we have taken question number 4. Students, surface areas and volume. As you know, in this chapter we have studied about cube and cuboid, and we have different formulas for cube and cuboid. I hope you have learned it. उम्मीद है कि आपने सारे फार्मूले लर्न कर लिया होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा. आपने जैसा कि देखा है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं आप. इसके बाद यहाँ पे हैं फोर्थ क्वेश्चन में. तो फोर्थ क्वेश्चन है द पेंट इज इन सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर. हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. पेंट इज इन कंटेनर, एक कंटेनर में पेंट रखा हुआ है जिसका जो इतना एरिया को पेंट कर सकता है. ओके, हमारे पास वी हैव ईट मीन्स ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन एंड वी हैव टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस कंटेनर, विद द हेल्प ऑफ दिस पेंट इन कंटेनर हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड. इस जो कंटेनर में पेंट है उसकी हेल्प से हम कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, और गिवन है कि उस कंटेनर में, उस डिब्बे में सफिशिएंट पेंट है जो पेंट किया जा सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया. तो आप लिख सकते हैं अ ब्रिक डायमेंशन ऑफ अ ब्रिक BRICK लेंथ इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड वी हैव हाइट इज इक्वल टू 7.5 centimeter square. Students, and you know students, bricks like this is a brick means eat whose length, breadth and height is given. And you know कि suppose we have a brick, suppose कीजिए कि ये आपका brick है, ईंट, इसे पेंट करना है तो how many surfaces can be painted? All 6 surfaces, 1 2 3 4 5 6. It means we have to paint all surfaces of this brick. All means total surface. So we have to find for one brick total surface area. Now total surface area of a brick is equal to 2 under bracket LB plus BH plus HL. विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम क्या करेंगे कि एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में फाइंड करेंगे. बिकॉज ओके, नो प्रॉब्लम, देयर आर टू वेज कि हम इस ब्रिक का जो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड कर लें. एंड आफ्टर फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक वी विल कन्वर्ट दिस सरफेस एरिया इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर. देन वी कैन फाइंड इजिली नंबर ऑफ ब्रिक्स that can be painted. So okay students, see here 2 L into B 22.5 into 10 plus 10 multiplied by 7.5 plus 7.5 into 22.5. Okay students, now calculate this. This can be written as 225 plus 75 plus. Now students, we have to multiply this. तो here 22.5 multiplied by 7.5. Sorry students, I think 5 7 8 6 1 that is 168.75 is the multiplication. Again we check it. Okay students, so we can write here 168.75. Now we have to add these
275 plus 225 plus 75, 300 plus 168.75. So we can write here 2 into 300 plus this 468.75, and after multiplying we get I think 937.50 centimeter square. This is the area, total surface area of one brick, students. 937.50. Okay. So now this can be written as 937.5 centimeter square. Now, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया, वंस अगेन एक बार आपको बता दें कि इस कंटेनर में एक इतना पेंट सफिशिएंट है कि उससे हम 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हैं। हमें ब्रिक का डायमेंशन गिवन है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। क्वेश्चन ये है कि हम कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। रिमेंबर, ये एरिया दिया है मीटर स्क्वायर में, बट डायमेंशंस ऑफ ब्रिक इज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दिस सॉल्यूशन वी हैव हैड अ सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ब्रिक इन सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप यहां तक कैसे नोट कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ हियर वी हैव रिटन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ब्रिक। एक ब्रिक का सरफेस एरिया इतना है। नाउ गिवन एरिया फॉर पेंटिंग इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। मीरो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। वी कैन राइट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। Remember students, so to convert 1 meter square, we should multiply here 9.375 multiplied by 10,000, and this is in centimeter square. So okay students, now so this is the and this can be written as 1 2 3 1 2 3 4 and 9375 decimal after 3 digits. So 1 2 3, it means 93750 centimeter square. So this is the area sufficient to paint which is given in meter square. This is converted into centimeter square. Now number of bricks, now required number of bricks, BRICKS, for painting is equal to area amount of paint in centimeter square upon TSA, total surface area of a brick, BRICK. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट करें, इसकी बात करते हैं आगे। तो ओके स्टूडेंट्स, हैव यू रिटन दिस? आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एरिया अमाउंट 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक फ्रॉम हियर 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर बोथ आर कैंसिल आउट। नाउ स्टूडेंट्स, we have 93750
750 अपॉन 937.5 इस डेसिमल को आप एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ हटेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे। इट कैन बी रिटन 937,500 अपॉन 9375। बोथ नंबर्स आर सेम। टोटल 100 bricks कैन बी पेंटेड आंसर। तो हियर स्टूडेंट्स, if so, how have we solved this sum? With the help of this method we will solve some more questions. आप similarly हमेशा इस वर्ड प्रॉब्लम को केयरफुली रीडिंग कीजिए। इसकी केयरफुल रीडिंग करने के बाद समझिए कि डायमेंशंस किस में हैं, क्या सबकी यूनिट सेम है, अगर सेम नहीं है तो उसको सेम करना होगा, एंड क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, वी हैव आंसर 100 bricks कैन बी पेंटेड with the help of this paint given in container. So okay students, write this solution. So students, now we have another question number 5, and you know students, question number 5 is a cubical box. So cubical box is 10 centimeter, and another cuboidal box is 12.5 length, 10 breadth and 8 high. We have to calculate which box has greater surface area, greater lateral surface area, and by how much. Similarly in second case, which box has smaller total surface area. तो रिमेंबर लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो हम दोनों केसेस में, फर्स्ट केस क्यूब, वी हैव अ क्यूब बॉक्स whose side is each 10 centimeter. So, and we have another cuboidal box like this. This is a cuboidal box, and the measurements are given length, breadth and height. Here length is equal 12.5 centimeter and breadth is given 10 centimeter. And students, height is given 8 centimeter. Okay, and इन दोनों केसेस में हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है फॉर फर्स्ट केस, देन वी विल सॉल्व फॉर टोटल सरफेस एरिया। तो पहले आप आ जाइए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बॉक्स, 4 into side square, you know फार्मूला। तो 4 into side मीन्स 10 square, 4 into 100 that is 400 centimeter square. तो स्टूडेंट्स 400 centimeter square is the lateral surface area of cube. Now for cuboid, lateral surface area of cuboidal box is equal to 2L plus B and bracket H. So students, here 2 length is 12.5, breadth is 10 and height is 8. 2 multiplied by 12.5 plus 10, that is 22.5 into 8. Here 22.5 double 45 and 45 8 ja I think 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों सरफेस एरिया से बहुत ही क्लियर है क्या, विच वन इज ग्रेटर। 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, whereas 400 centimeter square is the lateral surface area of cubic box. So it is clear that the lateral surface area of cubic box is greater than that of cuboidal box. तो जो क्वेश्चन था आपका कि which box has greater lateral surface area,
cubic box has a greater lateral surface area, okay, and by how much? It means by how much greater, ये आपका आंसर है फर्स्ट, बाय हाउ मच ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया इट कैन बी 400 माइनस 360, आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया, क्यूबाइड बॉक्स में 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आया लेटरल सरफेस एरिया, एंड क्यूबिकल बॉक्स में 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, क्यूबिक बॉक्स का सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, एंड कितना ज़्यादा है आप माइनस कर देंगे, आपका आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, राइट डाउन द सॉल्यूशन। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड स्टूडेंट्स आई होप सेकंड पार्ट इन which box has smaller total surface area। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते होंगे कि फॉर सेकंड पार्ट वी विल अप्लाई टू फार्मूलाज। फॉर क्यूबिक बॉक्स TSA फार्मूला इज 6 साइड स्क्वायर, एंड फॉर क्यूबाइडल बॉक्स हम फार्मूला यूज करेंगे 2 फॉर टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। और इन दो फार्मूले की हेल्प से हम क्यूब का TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, और इस फार्मूले की हेल्प से हम क्यूबाइडल यानी कि क्यूबिक बॉक्स का TSA फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद दोनों कंपेयर करेंगे, देखेंगे व्हिच वन इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो बाय सेम वे जैसे हमने सॉल्व किया है लेटरल सरफेस एरिया के लिए, तो सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस क्वेश्चन द सॉल्यूशन हैज बीन कंप्लीटेड। तो ओके स्टूडेंट्स, एंड आई होप you have written it, and few more questions are there in this exercise, and I will try to send you solutions, and otherwise we will meet in next video lecture number 40, and then we will solve some more question from 13.2. Okay students, till then take care of yourself, and keep solving, keep studying, continue. Okay students, and if you like it, subscribe the channel. So okay students, thanks.